नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आपदा की गंभीरता को लेकर एक्शन में सीएम। आज शाम 5 बजे आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आपदा राहत कार्यों की करेंगे समीक्षा। उत्तराखंड के धराली में राहत बचाव कार्य जारी। 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन देगी राज्य सरकार। मृतकों के परिजनों को देंगे 5 लाख की सहायता। प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य सरकार का बड़ा फैसला। नुकसान का आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन। प्रभावित लोगों की स्थिति का भी लेगी जायजा। भूस्खलन और मलबे से टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध। प्रशासन ने फंसे यात्रियों को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया। जिलाधिकारी मनीष कुमार स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। देहरादून में 0.1 mm बारिश दर्ज। मौसम विभाग ने देहरादून में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई इलाकों में गर्जन और बिजली के साथ तेज बारिश के आसार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आपदा की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5 बजे आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सरकार द्वारा गठित इस समिति में सुरेंद्र पांडे, आशीष चौहान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी और हिमांशु खुराना अपर सचिव वित्त विभाग को शामिल किया गया। समिति का उद्देश्य धराली और आसपास के क्षेत्रों में आपदा से हुए जनधन, आधारभूत ढांचे और पर्यावरणीय क्षति का मूल्यांकन करना है। यह समिति प्रभावित लोगों की स्थिति का भी जायजा लेगी और राहत एवं पुनर्वास कार्यों को लेकर आवश्यक सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सवाला क्षेत्र में भूस्खलन और मलबे में टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग आज सुबह से अवरुद्ध हो गया। लेकिन रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बीच रास्ते में फंसे यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाया। जिलाधिकारी मनीष कुमार स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, खुद यात्रियों को सुरक्षित पार करवाया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारी मशीनरियों को निर्देश दिए कि पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ मलबा हटा करके राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू करवाया जाए। उप जिलाधिकारी चंपावत अनुराग आर्या पूरे दिन स्थल पर डटे रहे, यात्रियों को सुरक्षित पार करवाते हुए कार्यों की पल पल निगरानी करते रहे। खबर देहरादून से है, जहां शनिवार को 0.1 mm बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। दून में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री, न्यूनतम 23.8 डिग्री रहा। तो वहीं आज मौसम विभाग ने देहरादून में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में गर्जन बिजली के साथ तेज बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। देहरादून से खबर है, जहां शनिवार को 1 mm बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। दून में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री और न्यूनतम 23.8 डिग्री बना रहा। आज मौसम विभाग ने देहरादून में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और कई इलाकों में गर्जन बिजली के साथ तेज बारिश के आसार भी जताए हैं।
चंपावत के देवीधुरा में रक्षाबंधन पर आयोजित ऐतिहासिक बग्वाल मेले में हजारों लोगों ने शिरकत की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और डीएम मनीष कुमार भी मौजूद रहे। सुबह मौसम खराब होने के बाद भी दोपहर तक बग्वाल मैदान लोगों से भर गया। तय परंपरा के अनुसार चारों खाम, बालिक, गहड़वाल, चमयाल और लमगड़िया ने मां वाराही मंदिर की परिक्रमा कर आशीर्वाद लिया और शंखनाद के साथ पत्थर युद्ध शुरू हुआ, जो 9 मिनट चला। बग्वाल में करीब 550 वीर शामिल हुए, जिनमें 150 से अधिक चोटिल हुए। किसी को गंभीर चोट नहीं आई। घायलों को उपचार के लिए 3 मेडिकल कैंप भी लगाए गए थे। जिस प्रकार से उत्तरकाशी में जो आपदा आई है, और मैं भी उसी उत्तरकाशी के उसी धराली क्षेत्र से आया हूं, क्योंकि वो बीआरओ की रोड्स हैं। हमने सारी रोड्स की कनेक्टिविटी कर रहे हैं लगातार। हमारी एयर कनेक्टिविटी हुई है और वहां पर पानी और बिजली की कनेक्टिविटी और संचार की कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम किया है। और चूँकि आज मेरा सेशन भी चल रहा था, मैं उसके बावजूद मेरे को क्यों माँ बाराही के इस ऐतिहासिक मेले में आने का अवसर मिला है। मैं सभी को माँ बाराही के बग्वाल मेले की और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। नगर क्षेत्र में पिछले लंबे समय से सड़क पर घूम रही गोवंश एवं बैलों की सुरक्षा एवं उन्हें पकड़ने को लेकर कई बार नगरपालिका प्रशासन से स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई। मामले में नगरपालिका प्रशासन द्वारा सड़क पर घूम रही कई गायों को अब तक पकड़कर गौशाला भेजने की कार्रवाई करने के साथ ही पशु स्वामियों से जुर्माने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी सड़कों पर आज भी गाय एवं बैलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कई गाय दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं, जिसको लेकर शनिवार को करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी अपने सहयोगियों के साथ कोटद्वार रोड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए और उन्होंने बेजुबान जानवरों को ही हो रही दुर्दशा पर नाराजगी जताते हुए नगर पालिका के खिलाफ रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह पूर्व ही नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन देकर गायों एवं बैलों को पकड़कर गौशाला भेजने की मांग की गई थी, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा कुछ गायों को ही पकड़कर एतिशरी कर ली गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल आनन फानन में मौके पर पहुंचे। उन्होंने टंकी पर चढ़े लोगों से वार्ता करते हुए आश्वासन दिया कि 15 दिन के भीतर नगर पालिका द्वारा एक बड़ा अभियान चलाकर आवारा गायों को पकड़कर गौशाला भेजा जाएगा। इसके बाद करणी सेना के पदाधिकारी पानी की टंकी से नीचे उतरे। दरअसल पिछले लंबे समय से कई वर्षों से लगातार आप देख रहे होंगे रामनगर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में गाय माता एक्सीडेंट का शिकार होती है। वर्तमान में भी अपना दाबका के पास में गाय चोटिल हुई, उसका भी उपचार करा, उसको भी भूमि स्थान देने का काम किया। लेकिन बीते 10 दिन पूर्व में नगर पालिका में एक हमने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया, गाय को ले जाकर नगर पालिका में बांधा। हमने विरोध दर्ज कराया कि करके भाई आप यहाँ से रामनगर क्षेत्र में जितनी भी गाय हैं इनकी व्यवस्था बनाइए, लेकिन नगर पालिका के कान के लिए जू तक नहीं रहेंगी। इन्होंने 10 दिन के भीतर 7 गाय मात्र पकड़ी, बाकी गायें ऐसी रामनगर क्षेत्र में घूम रही है। आज आपके द्वारा ये डिमांड की जा रही थी कि गाय के संरक्षण के लिए और बेहतर कदम उठाए जाएं, तो इसके संबंध में मैं जानकारी देना चाह रहा था कि नगर पालिका के अपने स्वयं स्रोतों से एक गौशाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है और जिसमें बहुत ही जल्दी 2 महीने के अंदर हमारे पास एक अपना खुद का एक स्थान हो जाएगा, जहां पर हम शहर भर से जितने भी निराश्रित पशु हैं उनको ले जाकर वहां पे आश्रय देंगे। साथ ही दूसरी जो इनके द्वारा बताया गया मुद्दा वो ये था कि गाय जिनके टैग लगे हुए गाय हैं, तो उसके संबंध में मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एक हफ्ता पूर्व जब ये आप हमसे मिले थे तो हम लोगों ने एक अपने समस्त सुपरवाइजर्स को भी एक लिखित तौर पे एक आदेश दे दिया था कि 7 दिन के अंदर आप सभी आपके क्षेत्र में जितनी भी ऐसी गायें जिनके कानों में टैग लगा हुआ है उसकी पूर्णतः सूची बना के दें। तो कुछ सुपरवाइजर्स ने जो हमको सूची दी थी तो उसमें हमारा लगातार समन्वय चल रहा है। देहरादून के डोईवाला लच्छीवाला टोल प्लाजे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जंगली हाथी ने टोल प्लाजे पर एक कार पर हमला कर दिया। यह घटना शनिवार शाम करीब 7:15 पर हुई, जब हाथी लच्छीवाला नेचर पार्क से निकलकर हाईवे पर बने टोल प्लाजे पर पहुंच गया, जिसके बाद हाथी ने टोल प्लाजे पर जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने टोल प्लाजे के कार्यालय के पास पहुंचकर वीआईपी लेन पर लगे बैरियर को गिरा दिया। तभी एक कार चालक ने जल्दबाजी में अपनी गाड़ी हाथी के सामने से निकालने की कोशिश की। हाथी ने अपनी सूंड से कार को धक्का देकर रोक दिया, जिससे कार का पिछला शीशा टूट गया। कार में बैठे लोग घबराहट में चिल्लाने लगे। गनीमत रही कि उसी वक्त कार सवार की सूझबूझ से कार को आगे की ओर भगा दिया,
जिससे हाथी कार को नुकसान नहीं पहुंचा पाया और फिर जंगल की ओर चला गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हाथी को सुरक्षित जंगल में खदेड़ दिया। इस घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रुड़की के भगवानपुरा विधानसभा का मानक मजरा गांव, जिसमें अर्थी को भी सड़क पर भरे कीचड़ वाले पानी को पार करके ले जाना पड़ रहा है, जिसमें शव के पीछे चलने वाले सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होते हैं, क्योंकि कीचड़ को देख सब लोग आगे नहीं बढ़ पाते और वह लोग भारी कीचड़ और पानी देखकर सन्न रह जाते हैं। हालांकि अग्नि परीक्षा लेता ये अजीबोगरीब रास्ता, सबने इसकी निंदा की और ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्रीय विधायक, जिला पंचायत सदस्य सबको खरी खोटी सुनाई और एक नेता को तो ड्रामेबाज नेता का खिताब भी दे दिया। वहीं तस्वीरों में साफ तौर पर एक बुजुर्ग को अर्थी पर उठाकर कीचड़ भरे गंदे पानी को पार करना पड़ रहा है, जिसमें संबंधित विभाग भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हालांकि सड़क से लेकर शमशान की छतरी तक सब जर्जर हालत में है। जनप्रतिनिधियों की ओर सभी चीजें आस भरी नजरों से देख रही हैं। जो एक्सपायर हो गए, तो राम मानक मजरा की घटना है और हम जब जा रहे थे इधर से तो आपको क्या सभी गांव वाले भी और जो हमारे साथ में जो मेहमान थे बेचारे बहुत ही परेशान है, यानी कि पानी भी भर रहा है रास्ते के अंदर और उधर वहाँ पर जो उसका जो घटना है सारा रास्ते के साथ साथ छतरी की भी जो उसमें समाधान है, यानी कि शमशान घाट में जो समाधि स्थल है वो सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। हमारे तौजी हैं वो आज एक्सपायर हो गए थे ये रक्षाबंधन के दिन, तो उनको ले जाने में यानी कि दाह संस्कार करने के लिए जो उनका हम अंतिम संस्कार करने के लिए गए हैं वहाँ पर, तो हमारे जो गांव के जो माहौल है और जो हमारे शमशान का जो रास्ता है जो वो है बिल्कुल जर्जर हुआ पड़ा है, पानी भरा हुआ है, जैसे बाढ़ आ रखी है बरसात का। लोहाघाट के 5 गांव सुई व 20 गांव विसंग के संयोग से सुई के आदित्य महादेव मंदिर पर चल रहे एसाड़ी वायु रथ महोत्सव के अंतिम दिन आज आदित्य महादेव मंदिर से ढोल नगाड़ों के साथ मां भगवती की वायु रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में मातृशक्ति श्रद्धालु मौजूद रहे। वायु रथ में मां भगवती के रूप में शेखर तथा मां भगवती के वेताल के रूप में जगदीश विराजमान थे। आदित्य महादेव मंदिर में देव जांगरों के दुग्ध स्नान के बाद मां भगवती अपने आयुधों व वेतालों के साथ वायु रथ में विराजमान हुई। वायु रथ पाऊ चनकांडे डोंगरी होते हुए देवलागढ़ पहुंचा, जहां से भक्तों ने वायु रथ को बिना रस्सों के मां भगवती के जयकारों के साथ घने जंगलों से होते हुए कड़ाई खोला की दुर्गम चढ़ाई पार करते हुए विसंग में प्रवेश किया। वायु के वेग में चलने वाला रथ है और लगातार बिना रस्सों के ऐसे उत्साह के साथ लोग इसमें ले जाते हैं और हर क्षेत्र के लोग अपने अपने स्थानों में अपने अपने गल्लों में अपने अपने तोपों में खड़े रहते हैं और वहाँ से अपनी अपनी जिम्मेदारी उन लोगों की तय की जाती है। पहले से एक बना हुआ है उसका इतिहास की अपने अपने गलों में अपने अपने रस्तों में सब लोग माँ भगवती के रथ को उत्साह से आगे बढ़ाते हैं और बहुत ऐतिहासिक दिन है हम सभी के लिए, सुई विसंग की एकता के लिए। और आज हम सब लोग मिलकर माँ भगवती के इस महोत्सव को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग ये पावन पर्व है इसको हम लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। सारे सुख शांति और समृद्धि की हम लोग इस क्षेत्र की कामना करते हैं, क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो त्यौहार है दिन दुगनी और रात चौगनी यहाँ पर उन्नति करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की थी। खराब मौसम के बावजूद अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। आपदा से जिन लोगों के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए उनके पुनर्वास और विस्थापन के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि जारी की जाएगी। ग्रामवासियों के पुनर्वास के लिए सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। आपदा के बाद हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और हमने वो काम प्रारंभ किया। हालांकि मौसम एक बड़ी चुनौती वहाँ पर हमेशा रहता है, लेकिन स्टेट के हेलीकॉप्टर और सेना के चिनूक MI इन सब की मदद से 1000 से भी ज़्यादा लोगों को आज तक वहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है।
सभी तीर्थयात्री श्रद्धालु जो देश भर के आए हुए थे उन सभी को अब निकाला जा चुका है और स्थानीय लोगों को भी निकाल रहे हैं। और आज ये काम हमारा लगभग पूरा हो जाएगा और कुछ बचेगा तो उसको कल प्रातःकाल फिर से रेस्क्यू करके उसको पूरा करेंगे। इसके बाद सभी घायलों को भी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। कुछ लोग एम्स में भी हैं, कुछ उत्तरकाशी में हैं। सभी को अच्छा इलाज मिले उसकी भी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। इसके अतिरिक्त अब लोगों को वहां बिजली मिले उसके लिए कल उरेडा का जो पावर हाउस है उसको चालू किया गया था और हरसिल क्षेत्र में कनेक्टिविटी बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी। टावर भी जो है इस आपदा में तबाह हो गए थे। तो कल से वहां पर एयरटेल वोडाफोन चालू हो गए हैं और आज 125 केवी के 2 जनरेटर सेट वहां पर पहुंच गए हैं और उनको भी रिस्टोर किया जाएगा। इसी तेज गति से वहां पर बिजली की लाइनों को बनाने का काम भी यूपीसीएल कर रहा है और संभवतः आज अगर काम पूरा हो जाएगा तो एक सामान्य रूप से जैसे पहले वहां पर बिजली की सप्लाई होती थी उसी प्रकार की बिजली की सप्लाई होगी। और ये जो सड़क है वो अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई है। लैंडस्लाइड बहुत सारे स्थानों पर आया है और लाछी गाड़ के पास बेली ब्रिज को इंस्टॉल किया जा रहा है। आज शाम तक बेली ब्रिज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो छोटे छोटे मार्गों पर जो भूस्खलन आया है, मार्गों पर छोटा छोटा जो भूस्खलन है उसको ठीक करते हुए हमारी मशीनें मंगलवार तक हरसिल तक रोड मार्ग पूरी तरह से बन जाएगा और वहां बनने के बाद फिर तेजी से काम होगा क्योंकि लगभग 200-250 मीटर जो हरसिल और धराली के बीच का मार्ग है वो पूरी तरह से अभी जलमग्न है। वहां पर तालाब जैसा बन गया है और फिर मशीनें पहुंचेंगी तो उस तालाब को भी चैनलाइजेशन किया जाएगा जिससे कि वो तालाब से पानी निकले और पानी अपने नॉर्मल तरीके से आगे बहाव की ओर जाएगा तो वो स्थान खाली हो जाएगा जहां पर हमारा हेलीपैड था वो भी पूरा 8-10 फीट उसमें भी पानी भरा हुआ है और फिर हमारा धराली तक ये संपर्क मार्ग बन जाएगा। तो वहां पर अन्य जो राहत के काम है, बड़ी मशीनें जानी है, जेसीबी जानी है, इसमें पोकलैंडें जानी है, वो आसानी से जा पाएंगी और इस काम को हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लोगों का पुनर्वास करना, लोगों को सहायता करना, लोगों के लिए वहां पर राशन इत्यादि की व्यवस्था करना। हमने तय किया है कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको अगले 6 माह का राशन जो है हम उपलब्ध कराएं। योग गुरु बाबा रामदेव उत्तरकाशी के धराली आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने 3 ट्रक राहत सामग्री भेजी। कहा कि मौसम खुलते ही और मदद दी जाएगी। रामदेव ने मल्टीनेशनल कंपनियों को जिम्मेदारी निभाने की नसीहत दी और अमेरिका की नीतियों पर निशाना साधा। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि शुरुआती चरण में अनाज, मसाले, टेंट, बर्तन और आटा भेजा गया है। जीवन इस उत्तरकाशी, धराली, हरसिल की इस त्रासदी में खत्म हो गया। वो जीवन तो कोई लौटा नहीं सकता। किसी की माँ, किसी का पिता, किसी के बच्चे, किसी का तो पूरा का पूरा परिवार इस बाढ़ में, इस आपदा में पूरी तरह से खत्म हो गए। लेकिन फिर भी जो बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित, पूरी इस आपदा से, त्रासदी से जो बहुत ज्यादा प्रभावित परिवार हैं, ऐसे 400-500 परिवार के बारे में अभी हमें जानकारी मिली। तो उनके लिए जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से जो भी नितांत आवश्यक है, ऐसे सारे आटा, दाल, चावल, मसाले से लेकर के खाने पीने के पात्र आदि तक भी सब हम इसलिए साथ में दे रहे हैं और क्योंकि अभी भी रह रहे। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आपदा की गंभीरता को लेकर एक्शन में सीएम आज शाम 5 बजे आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आपदा राहत कार्यों की करेंगे समीक्षा। उत्तराखंड के धराली में राहत बचाव कार्य जारी। 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन देगी राज्य सरकार। मृतकों के परिजनों को देंगे 5 लाख की सहायता।
प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य सरकार का बड़ा फैसला, नुकसान का आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन, प्रभावित लोगों की स्थिति का भी लेंगे जायजा। भूस्खलन और मलबे से टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध, प्रशासन ने फंसे यात्रियों को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया। जिलाधिकारी मनीष कुमार स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। देहरादून में 0.1 mm बारिश दर्ज, मौसम विभाग ने देहरादून में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में गर्जन बिजली के साथ तेज बारिश के आसार। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।